मैंने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जिन्होंने लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ते हुए यहाँ पे जेईई मेंस के कट ऑफ को क्लियर किया है। अब तुम्हारे पास तो यहाँ पे टोटल 7 मंथ्स का टाइम है, जिसके अंदर 99 परसेंटाइल जो है तुम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। बस जरूरत है तो तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप की, जिसको फॉलो करते हुए तुम जीरो टू हीरो यहाँ पे बन सकते हो। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे रोड मैप किस तरीके से हमें फॉलो करना है। करेंटली तुम्हारे पास यहाँ पे जो है 7 मंथ्स का टाइम रह गया है और ऑलमोस्ट तुम्हें जो है पीसीएम के यहाँ पे 80 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब जरूरी हो जाता है कि हमारे पास इन सभी चैप्टर्स की जो है लिस्ट हो, ताकि हम जो है चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर पाए। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए जो है एक प्रॉपर यहाँ पे चैप्टर्स का ट्रैक बना दिया है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए और कौन कौन से अभी पेंडिंग है, जिसको आप आगे चल के जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां पे जाके आप इस ट्रैकर को जो है डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो पर मंथ यू हैव टू कीप अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग एटलीस्ट 13 चैप्टर्स, ताकि इन सारे चैप्टर्स को जो है आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। और जो लास्ट मंथ का टाइम है ना, उसमें आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अब एक प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हो सकती है कि हाउ टू पिक द चैप्टर्स। अब अगर तुम ड्रॉपर हो तो यू कैन सेट कि भाई 5 चैप्टर्स जो है मुझे अपने यहाँ पे वीक पोर्शन के उठाने एंड 8 चैप्टर्स जो है मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से उठाने। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो वीक चैप्टर्स है वो स्ट्रेंथन होते जाएंगे और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनकी और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस होते जाएगी। नाउ अगर तुम जो है यहाँ पे क्लास 12 में हो, देन गो विथ योर क्लास 12 सिलेबस एंड यहाँ पे जो है मंथ के अंदर तुम 8 क्लास 12 के चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो और 5 क्लास 11 के चैप्टर्स उठा सकते हो। इससे तुम्हारा जो है क्लास 12 का भी सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एंड 11 के चैप्टर्स पे भी तुम जो है यहाँ पे फोकस कर पाओगे। अब कुछ चैप्टर्स तुम्हारा यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम लेंगे एंड कुछ चैप्टर्स जो है यहाँ पे कम टाइम लेंगे। तो जरूरी हो जाता है कि तुम्हें पता हो कि कौन से ऐसे हाई वेटेड चैप्टर्स है जिन पे तुम ज्यादा टाइम यहाँ पे डेडिकेट करो। तो अगर तुम एक प्रॉपर यहाँ पे वीडियो चाहते हो जिसके अंदर हम पिछले 5 सालों के पेपर्स को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करें और आपके लिए यहाँ पे हाई वेटेड चैप्टर्स की लिस्ट लेके आए, जिसपे आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यहाँ पे फोकस कर सकते हो, देन कमेंट डाउन हाई वेटेज और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। बहुत जल्द जो है हम इस पे आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। अब यहाँ पे जो आपने एक मंथली लिस्ट प्रिपेयर कर ली है कि मुझे पर्टिकुलरली ये वाले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और ये वीक चैप्टर्स उठाने, या फिर ये क्लास 12 के चैप्टर्स एंड ये क्लास 11 के चैप्टर्स उठाने, तो इन चैप्टर्स के लिए भी आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने इतने दिन के अंदर इन्हें कंप्लीट करना है। एंड इनमें से जो भी चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है उनके सीधे जो है आप यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि उनसे आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको थ्योरी पे और ज्यादा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। एंड जो भी चैप्टर्स आपके लिए कंप्लीटली न्यू है या फिर आपने बहुत अच्छे से जो है नहीं पढ़ा था, तो उनके यहाँ पे डिटेल्ड लेक्चर्स को देखो। इस टाइम पे वन शॉट्स मत देखो, बल्कि डिटेल्ड लेक्चर्स देखो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। तुम अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अच्छे लेवल पे अगर बिल्ड कर लोगे तो वो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए जो है हेल्प करेगा। तो उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन किया, देन उसके जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। अब अगर उसके पीवाईक्यूज तुमसे बनने लगे, मतलब कि वो चैप्टर भी जो है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा। इस तरीके से हमें ट्राई करना है कि ज्यादातर चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर लाए करें, ताकि हम जेईई मेंस के अंदर एक अच्छे परसेंटाइल निकाल पाए। अच्छा, एक चीज सोचो कि तुम जेईई के लिए यहाँ पे 100% एफर्ट्स लगाओ, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पे रुक जाए, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ पे जेईई एस्पिरेंट्स के साथ ऐसी चीजें होते हुए देखी है, जहाँ पे उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक अच्छा स्कोर बना, लेकिन बोर्ड्स के अंदर जो है 75% का क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ। या फिर कई सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स रहे जो कि यहाँ पे पोटेंशियल रखते थे जेईई क्रैक करने का, बट बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से उनका जेईई एडवांस का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाया। एंड इसके बाद उन्होंने जो है दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बिटसेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, बट क्योंकि कम टाइम उनके पास बचा था तो उन एग्जाम्स में भी वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। अब अगर तुम इन गलतियों को यहाँ पे दोहराना नहीं चाहते हो और सभी एग्जाम्स में बैलेंस रखते हुए सब में एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन टीम 10Q चैलेंज मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एक ऑल इन वन मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें ना केवल तुम्हारी जो है जेईई एग्जाम का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि बिटसेट और बोर्ड्स सभी एग्जाम्स को जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो
तो इससे तुम जो है सभी एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर निकाल के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर लोगे। तो अगर तुम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दिख रही होगी, तुरंत जाके जो है से फिल कर दो, क्योंकि केवल जो है यहाँ पे हम 30 स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर लेंगे ताकि हम उन पे जो है पर्सनलाइज अटेंशन दे पाए। तो जल्द से जल्द जो है इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करो। अब ये जो तुम्हारे पास 7 महीने रह गए उसमें कुछ और चीजों का भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारा स्कोर यहाँ पे मैक्सिमम आ पाए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स की ताकत को नहीं पहचानते। जब लास्ट में तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे और तुम्हारा मन होगा कि मुझे सब चीजों को रिवाइज करना है, तब तुम कोई डिटेल बुक्स नहीं उठा पाओगे या फिर डिटेल लेक्चर्स नहीं देख पाओगे। उस टाइम पे काम आएंगे तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स। तो अभी से ही चैप्टर कंप्लीशन के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में कभी भी टाइम नहीं मिलता है। शॉर्ट नोट्स आपको जो है इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कंप्लीट जो आपका चैप्टर है वो 2 से 3 पेजेस में समराइज हो जाए। मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स, ये सब चीजें हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर वहां पे उतार दिया। तो ये चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से फॉलो की तो आपके पास अपने लिए बेस्ट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सेकंड चीज है कि बैकलॉग को प्रॉपर टाइम पे जो है क्लियर करने की आदत डालो। देखो, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी क्लास 12 के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे स्कूल को भी मैनेज करना है, कोचिंग को भी मैनेज करना है, फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपका पुराना बैकलॉग है उसके लिए टाइम निकालते हुए इसको क्लियर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका क्लास 12 का भी करंट सिलेबस चल रहा है उसको आपने जो है प्रायोरिटी से हटा के पुराना जो क्लास 11 का आपका पोर्शन छूट गया उसको कंप्लीट कर रहे हो। इससे तो आपका और ज्यादा बैकलॉग क्रिएट होगा। आपको जो है अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा कि अगर 5 दिन आप जो है यहाँ पे क्लास 12 के सिलेबस पे फोकस कर रहे हो तो वीकेंड के 2 दिन बचाते हुए क्लास 11 के पोर्शन पे फोकस कर लो। इससे जो भी पुराना बैकलॉग है वो आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। बाकी ड्रॉपर्स के पास तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनफ टाइम रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत टाइम निकालते हुए जो भी चीजें आपको लग रही थी कि आपका यहाँ पे बैकलॉग छूट गया था या फिर आप उन चैप्टर्स पे कभी फोकस नहीं कर पाए थे अपनी जेई जर्नी के दौरान, तो उनको जो है साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट करते जाओ। तो इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे ज्यादा बैकलॉग क्रिएट ना होने दे। फाइनल चीज हो जाती है PYQs एंड मॉक टेस्ट। देखिए, जैसे ही आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, लास्ट 5 साल के PYQs आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एटलीस्ट वर्ड यूज किया है क्योंकि अगर आप ज्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, पर कम से कम 5 साल के तो आपको करना ही करना है। एंड देखिए, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जरूर से जो है आइडेंटिफाई करिए जिनका ट्रेंड हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि ये फॉर्मूला या फिर ये कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एनटीए की हमेशा से एक आदत रहती है कि वो हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ गई तो ज्यादातर शिफ्ट्स में आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रेंड आपका भी जो है यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो आप जो है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करके उनको जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि इससे आपको जो है 3 फायदे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज हो जाती है कि जो भी आपके यहाँ पे वीकनेसेस है उसको आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, और उनको जो है फिर वहां पे स्ट्रेंथन करके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज हो जाती है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, क्योंकि यही डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले से ही आइडेंटिफाई करना चालू कर दे और उनको छोड़ते जाए, तो जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसके थ्रू हमारा स्कोर यहाँ पे मैक्सिमाइज होता जाएगा। तीसरी चीज की मॉक टेस्ट आपको जो है यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे विद प्रॉपर एनालिसिस, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। एंड इवन अगर आप जो है अभी भी चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ तो भलाई यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना सही, बट चैप्टर टेस्ट या फिर जो है पार्ट टेस्ट जरूर से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपको आपका जो चंक ऑफ सिलेबस आपने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि उसमें कौन सी चीजें वीक है और उसी टाइम पे आप उनको जो है स्ट्रेंथन कर पाओगे।
फाइनली इस वीडियो को मैं इस एंड पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम बचा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे हो, आप अभी भी जो है यहाँ पे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज से ही जो है इस रोड मैप को अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे निकाल पाए। बाकी इसी तरीके से आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।